देविका समिति और समवॉट इन स्वदेश जागरण मंच, ऐसे परिवार क्षेत्र में काम करती थी। उधर भी फुल टाइम नहीं, मगर जुड़ा था। मगर इट वॉज इन 2008 और उससे पहले महिला मोर्चा राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य थी 2005 तक। सो पार्टी में आने का अपॉर्चुनिटी जब पार्टी ने 33% रिजर्वेशन महिला के लिए दी, और उस समय पंचायत से लेकर के नेशनल एग्जीक्यूटिव तक महिला को जोड़ने का उस स्पेशल अभियान में मुझे भी पार्टी के स्ट्रीम ऑफ थिंग्स में ले आने के लिए मुझे बुलाया गया। माननीय राजनाथ जी तब राज्य अध्यक्ष थे और माननीय रामलाल जी थे संगठन महामंत्री। उनसे फोन आया, मैं वैसे पार्टी के अंदर उस कारण आई। महिला मोर्चा की सदस्य नहीं थी, मगर महिला रिजर्वेशन का बेनिफिशियरी I became a member. So in a way, पार्टी शो पूरी दुनिया को पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता दिखाया। अगर पॉलिटिकल पार्टी में महिला के पार्टिसिपेशन एकदम विस्तार से हर लेवल पर होना है तो रिजर्वेशन देना पड़ा, और उसके कारण बहुत ही नंबर में महिला के प्रेजेंस भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं। एक विषय इससे पहले 2002 से जो गुजरात में जब प्रधानमंत्री, अब के हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, एक दो विषय उनके कार्यकाल में गुजरात में जो हुआ उसको मैं इधर आपके सामने रखना चाहता हूं। एक है कन्या एजुकेशन के लिए कन्या खेलवनी, एक कार्यक्रम गुजरात में उनके समय पर अभी भी गुजरात में चालू है। लड़कियों को, छोटे बच्चियों को स्कूल में ले आने के लिए विस्तार से एक कार्यक्रम है जो मुझे एकदम पसंद आया। और उस समय उधर के एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहिबा माननीय आनंदीबेन हमारे साथ एक आध कार्यक्रम में महिला एक संगठन फॉर ऑल संगठन से, आरएसएस से जुड़े हुए कार्यक्रम में जितने भी महिला है उनको एक प्लेटफॉर्म में ले आने के लिए एक प्रोग्राम साल में एक बार होता था, महिला समन्वय बैठक। उस बैठक में आनंदीबेन बहुत सारे बार पार्टिसिपेट करती थी और मैं एक बार उनसे तब मिला जब शी वाज स्टिल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गुजरात। इतने विस्तार से मुझे बिल्कुल याद है, कन्याकुमारी में उस मीटिंग हुई महिला समन्वय, और कन्याकुमारी से वापस हम दोनों मुंबई जा रहे थे। मुंबई से शी वाज गोइंग बैक टू गुजरात। फुल लेंथ इन दैट फ्लाइट शी वाज एक्सप्लेनिंग टू मी अबाउट वो कन्या केलवनी क्या है। छोटी बच्ची फर्स्ट टाइम व्हेन शी गोज टू स्कूल, हर गांव में उनको जहां हाथी अवेलेबल है, हाथी में ऊपर बिठा करके बैंड बजा करके स्कूल में ले चलते थे, और पेरेंट्स इतना आराम से जहां हाथी में मिलता ऊंट, कैमल को ले आते थे। गुजरात है ना, बिकॉज इट्स क्लोजर टू द डेजर्ट, दे हैव कैमल्स। कैमल में बिठा करके स्कूल को पूरे जोरदार फेस्टिवल के एटमॉस्फेयर में उस कार्यक्रम इतना सफल हुए जिससे enrollment of girls in school became a landmark. And as a result, even today in Gujarat, Kanya Kelvani is a big thing. Books are donated to school. That particular day, everybody is in the village to see their child's first day in school. इसमें एक लेसन है, हम जो भी महिला के लिए हम कर रहे हैं
एक डिफीटिस्ट मोड में करने का आवश्यकता नहीं है, विक्टिम का मोड में करने का आवश्यकता नहीं, सेलिब्रेशन के मोड में। वो सेलिब्रेशन मोड ही सम्मान देती है महिला को। वो एक लेसन है और सक्सेसफुल। दूसरा, गुजरात के एग्जाम्पल में आपको बोलना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी का एक उस समय भी और अभी भी एक आदत है, जितने भी उनको गिफ्ट्स मिलता है उनको एक जगह पर कलेक्ट करते आते हैं, और जब गुजरात से दिल्ली आने के समय पूरे जितने भी गिफ्ट हैं उन सबको उन्होंने ऑक्शन में दे दिया, और जितने भी पैसा उससे मिला वो सब गर्ल्स एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिया। सो ये दो एग्जाम्पल उस समय से, तीसरी उस समय से दूसरा एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल, महिला को सम्मान और प्रोत्साहन करने में हर लेवल का एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं सिर्फ उदाहरण सुनाते हूँ। तीसरी जो एग्जाम्पल, बार बार हम बोलते हैं 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे पंचायत से लेकर महिला को 1/3 रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन मिला, जिससे वार्ड लोकल बॉडीज में, पंचायत में महिला के लिए 30% रिजर्वेशन थे, उससे चुन कर आते हैं पंच लोग। गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। वो क्या है, अगर एक पंचायत में आपस में बात करके सब लोग इकट्ठा एक तय करते हैं कि उस पंचायत में महिला ही पूरे पंचों के संख्या में रहेंगे, और ये सर्वसम्मति से होता है, फिर वो आपस में चुन लेते हैं कौन सरपंच होना है वो सब। अगर ऐसे रास्ते पे चलते हुए अगर एक पंचायत ने तय करता है कि पूरे के पूरे महिला हम चुनकर बैठाएंगे, उस पंचायत के लिए एडिशनल इंसेंटिव देंगे, फिनेंशियल असिस्टेंस देंगे, ऐसे गुजरात में हुआ। उसके कारण बहुत सारे पंचायत तब, क्योंकि तब ये फिनांस कमीशन जो है होता है 5 साल के एक बार, जिससे लोकल बॉडीज का फाइनेंस कितना होना चाहिए, सेंट्रल से टैक्स का पैसा कितना लोकल बॉडीज को होना चाहिए, ये सब तब इतना जो अभी वेरी रिचली हम पैसा देते हैं लोकल बॉडीज को, उतना पैसा तब नहीं था। उस समय अगर एक चीफ मिनिस्टर ने ये बात बोलते हैं कि आप महिला को चुन लो भाई, पूरे महिला के पंचायत बन लो भाई, फिर आपको एडिशनल इंसेंटिव हम देंगे, उसका प्रभाव देखिए। पूरे गुजरात में इससे बात हुआ कि वी विल गेट मोर मनी अगर महिला को हम स्थान देंगे। इट बिकेम अ बिग इंसेंटिव। सो सच में अगर एक लीडर, सच में अगर हम सब भी महिला को प्रोत्साहन देना है, तो लेवल, इतने सारे लेवल्स और इतने सारे स्टेजेस में ही दे सकते हैं। एक तरीका है। दूसरे तरीका, हम ही महिला विक्टिम ना बने। रेगुलरली जो हम लाइफ लीड करते हैं उसमें हमारी भाषावली, हमारे बोलचाल सब भी थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। We cannot confidently stand up if you stand up to say you're not treating me all right. एक ये माइंडसेट की बात भी है। हाँ, there are situation where महिला बहुत ही प्रताड़ित, am I using the right word? प्रताड़ित होते हैं, मैं मानती हूँ, मगर ये भी है कि हम खड़े होकर के जब बात करते हैं, arrogantly नहीं, अगर कॉन्फिडेंटली आप बात करो, फिर आप देखेंगे आपको लोग ट्रीट करना भी। इसीलिए मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ। इतना आसान नहीं है, मैं आसानी से बोल रही हूँ, मगर इट्स नॉट इजी, आई ग्रांटेड। मगर इसमें एक और विषय हम जोड़ना, स्ट्रगल का बात हम करें। ये स्ट्रगल का बात नहीं है, रीजन का बात है, समझ का बात है। अगर बात कर, उदाहरण के लिए मैं बोलती हूँ, मैं जोकरली एक बात, आदेश जी आप क्षमा करिए मुझे,
इनके स्पीच में रिचनेस देने वाले, एकदम रिच फीलिंग ले आने वाले इनके भाषण में क्या था विषय? इनके मिसेस के पोइट्री। इनके मिसेस का पोइट्री देख लीजिए। मैं तो चौंक गई हूँ उधर बैठ कर। मेरे हिंदी तो इतना कमजोर है, फिर भी आई कुड अंडरस्टैंड वन थिंग। व्हाट अ पोइट्री शी इज रिटन यार। पोइट्री मतलब सिर्फ राइमिंग, लास्ट वर्ड राइमिंग होना, ये नहीं है। उस पोइट्री में देख लीजिए, शी इज ब्रिंगिंग द रिचनेस ऑफ वुमेनहुड। जहां तक मेरा समझ है, she is referred to some of the strongest women in Indian mythology, है ना? दो उदाहरण, सावित्री का उदाहरण, take it man, that lady was suffering like crazy। सावित्री का लाइफ, सत्यवान के साथ उनके लाइफ क्या था, है ना? What kind of a life was it? It was all suffering. She married him who belonged to a royal family, but then I'm sorry, from the day she married, no, her royalty was not there. She had to suffer, live her life with him, and finally he dies. She has to go fight. But how gracefully did she fight it? वो richness उनका poem में उनके husband के लिए, ये नहीं बोली कि मैं आऊंगी मेरा अपना कविता सुनाऊंगी सर, इधर गो रीड इट। ताकत देखिए, ताकत देखिए। और इसमें इसीलिए मैं बोलती हूँ, लड़ाई नहीं, पुरुष के खिलाफ लड़ाई नो। ऐसे पुरुष देख लीजिए, गर्व से उनके वाइफ का पोएट्री, आई अप्रिशिएट इट, आई ऑनेस्टली अप्रिशिएट इट। ये नहीं किया था आपके पोएट्री ने जब तक मेरे संगठन में, नो, रेस्पेक्ट देते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन को आपके सामने पेश करते हैं। यही है विषय। हम एंटेगनाइज करने का हर पुरुष ऐसे, नो, मैं सम्मान करती हूँ ऐसे पुरुषों को जो उनके महिला, उनके माताजी, पत्नी, पुत्री, सबको एक स्थान देते हैं, गर्व का स्थान देते हैं। ये चाहिए। इसीलिए हम ये मन में रखना चाहिए कि ऐसे नरेटिव में हम एक विक्टिम है, हम हमारे खिलाफ है इस पूरी दुनिया, ऐसे लाइन में जाने का आवश्यकता नहीं। और उसमें ये बात मैं जरूर बोलूंगी कि हम ऐसी पार्टी में हैं जिसमें हमें सम्मान मिलता है। I am so proud to be a part of it. I am so grateful, I am so humble. मैं सर नमन करती हूँ इस पार्टी को, जहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए पूरा सुरक्षित एनवायरनमेंट देते हैं हमें, और हम हर काम में सक्षम होने के लिए पार्टी में हर स्तर से हमारी सपोर्ट मिलता है। इसीलिए हम वेरी फॉर्चुनेट है बीजेपी जैसे पार्टी में। और इसका मतलब ये है कि हम भी समझ करके पूरे हमारे ताकत से इस पार्टी को आगे ले चलने के लिए हमारे प्रयत्न होना चाहिए। और उसके लिए मैं 4-5 उदाहरण रखती हूँ। मैं मानती हूँ ये 4 पेजेस, कविता नहीं, 4 पेजेस मैं महिला मोर्चा के हाथ में दे रही हूँ, जिससे 2014 से लेकर आज तक हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए कितने ऐसे कार्यक्रम किया है। और इसमें ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ऐसे नहीं, सोच विचार करके बचपन से लेकर जब आप सीनियर सिटीजन होंगे तब तक लाइफ में हर पहलू में हमें कौन सा ऐसा सरकार की मदद चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम्स है। जो ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी गवर्नमेंट इससे पहले नहीं किया, शायद किए, मगर हमारे करने का और उनके करने का फर्क इतना है कि
जो हमारी सरकार लेती है एक कार्यक्रम, उसका लास्ट माइल तक डिलीवरी करने का पूरा अटेंशन प्रधानमंत्री जी लेते। इसीलिए जब हम उज्ज्वला के बात करते हैं या जब हम घर घर बिजली भेजने का बात करते हैं, हमारे विपक्ष लोग बोलते हैं नहीं ये क्या, हम भी हर गांव तक बिजली दे चलने के लिए कोशिश किए। हाँ, कोशिश तो किए भाई, मगर सक्सेस आप इतना 70 इयर्स में पाया नहीं जो सक्सेस हमने 4-5 साल में दिखा। यही है हमारे का सिंसियर इंटेंट, नीयत हमारी स्पष्ट है और उसको डिलीवरी तक ले जाने के लिए मेहनत दिन रात करते हैं। हर स्तर पर, प्रधानमंत्री जी के स्तर पर से, मंत्रीगण के स्तर पर से, कार्यकर्ता के स्तर पर से, हर स्टेट के स्तर पर से। आप देख लीजिए, कोई भी लगाड़ नहीं होंगे, कोई भी क्या बोलते हैं हल्का बल्का इसका डील करना, ऐसे कुछ नहीं। हर पार्टिसिपेंट डिलीवरी में सक्षम होते हैं, इसीलिए लास्ट माइल तक पहुंचता है हमारे जो भी स्कीम। उज्ज्वला वो क्लासिक एग्जाम्पल। इतना सक्सेस 2018 के पहले हमें मिला, इसीलिए इस साल हमारे बजट में और 1 करोड़ महिला के लिए उज्ज्वला पहुंचना है, ऐसे घोषणा हुआ करते। तो आप प्रोटेक्शन के नाते क्या हमने किया उसके लिए एक लिस्ट में दे सकती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के वो कन्या केलेमणि का उदाहरण एक उदाहरण, और कन्या को सुकन्या योजना, हर एक स्टेट में उनका नाम भी अलग अलग है, महालक्ष्मी योजना, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट्स में भी वो सब स्कीम्स पर। अगर ये प्रोटेक्शन के लिए मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, मगर बहुत सारे हैं, मैं लिस्ट आउट करके ले आई हूँ, उसको मैं शेयर करूंगी। सेकेंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन। 2014 में जनधन योजना के द्वारा जितने भी अकाउंट ओपन हुआ, उस अकाउंट में अभी मुद्रा का बेनिफिशियरी भी निकल रही, उससे स्टैंड अप हर डिस्ट्रिक्ट में जो पैसा जाता है महिला के उद्यमी के लिए, वो सब भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ही हो रही है। आज एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सब को भी कितना पैसा मिल रही है। ये मुद्रा में 70% तक महिला के पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और आपको मालूम है ये एपिडेमिक लॉकडाउन के द्वारा जितने भी कार्यक्रम हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, वो सब महिला के अकाउंट में ही गए। जनधन योजना के अकाउंट जिन जिन को है, उनमें से महिला अकाउंट में ही हमने ये पैंडेमिक के समय पैसा भेजे डीबीटी के द्वारा। एनकरेजिंग वर्किंग वुमेन के लिए कितना हुआ, लेबर कोड में अमेंडमेंट ले आए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अमेंडमेंट ले आए, वर्किंग आवर्स के लिए, रात में भी काम करने के लिए क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए उसका भी अमेंडमेंट ले आए। That I put in the fourth, path breaking changes in the life of women, ये फोर्थ कैटेगरी है मेरा उदाहरण। पहले ही उसका उदाहरण कोट कर, path breaking amendments, more than 53 countries में जो मुस्लिम कंट्रीज, अगर उधर 3 तलाक का अनुमति नहीं देते, भारत में जब सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहते हैं, इंडोनेशिया के बाद इजिप्ट शायद इक्वली, उधर महिला को हम क्यों सम्मान देना नहीं है, ये सोच लेकर के ही ट्रिपल तलाक का इंट्रोडक्शन हुआ। इस सरकार ने उसको पारित भी किया। सो पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स, उसमें 3 तलाक का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे करके ये 4 कैटेगरीज में मैं इतने सारे उदाहरण ले सकती हूँ कि हम क्या महिला के लिए कार्यक्रम करें। अब और आप देख लीजिए, जब भी आज भी मैंने सेलिब्रेशन का मूड चाहिए ऐसे बोला,
आज भी हर लीडरशिप महिला को प्रोत्साहित करने वाली एक्टिविटी में इंगेज्ड। आज पार्लियामेंट में लोकसभा स्पीकर महिला दिवस के लिए हर एमपी महिला एमपी को बुलाए, हर जर्नलिस्ट महिला को बुलाए और एनेक्स में, पार्लियामेंट के एनेक्स में एक अच्छा सा कार्यक्रम स्पीकर साहब रखा। और आज प्रधानमंत्री जी का ट्विटर हैंडल से आप सब भी देखेंगे कि महिला से बनाए हुए चीज को प्रोत्साहन देने के लिए देश में से 4-5 ऐसे क्षेत्र से सामान खरीदे प्रधानमंत्री जी। उसका मैसेज क्या है? आई सपोर्ट वुमेन हु आर डूइंग थिंग्स। मैं ऊपर से एक और उदाहरण देती हूँ, आप जरूर इसको उपयोग करना। आपने सही ट्रिपल तलाक बोली, मगर आप पद्मा अवार्ड्स को एक बार देख लीजिए। ऐसे महिला पता नहीं कौन से कॉर्नर ऑफ द कंट्री से निकल करके उनको आइडेंटिफाई करके उनका एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज करने वाले पद्मा अवार्ड कभी हमने सुना नहीं है इस देश में। इसमें 90 साल के महिला जो तमिलनाडु से आती है, योगा इतना उनके बॉडी रबर जैसे योगा करती है, उनको पहचाना प्रधानमंत्री जी। ऐसे करके पूरे देश में हर कोने से अननोन विमेन को भी पद्मा अवार्ड देने का। पद्मा अवार्ड ऐसे नहीं है कि मैं, मेरा दोस्त है इनका इनको दो, उनका दो, इनका फ्रेंड है इनको दो। नो, आज पद्मा अवार्ड एक्चुअली पीपल्स अवार्ड हो गया है, जिसमें महिला के संख्या वो लिस्ट आज मेरे आपके सामने पेश कर रही हूँ कि कितना ऐसे महिला जिनका पहले कोई पहचान हमारे लेवल पर, आपके लेवल पर पहचान नहीं थे, मगर उनको पहचान है। उस पहचान को रिकॉग्नाइज करने जैसे अवार्ड पद्मा हम दे रहे हैं आजकल, मगर इससे पहले उनका कोई रिकॉग्निशन गवर्नमेंट के स्तर पर नहीं हुआ करता। तो ऐसे, और आपके महिला मोर्चा के सामने मेरा अपना स्टोरी मैंने आपको बोला कि इस पार्टी में ऐसे रिकॉग्निशन मिलता है कि व्यवसाय नथिंग एट ऑल, मुझे ला करके पार्टी में आ जाओ, इधर सेवा करो, ये मौका देने वाली पार्टी। और वो महिला चाहे कहीं भी भारत देश में क्यों ना हो, सिर्फ नॉट जस्ट दिल्ली, हम दिल्ली में कॉस्मोपॉलिटन दिल्ली में देख रहे हैं कितने महिला कहां कहां से आकर के इधर बस रहे और उनका सेवा कैसे चल रही है। मैं दोबारा इस पार्टी का श्रेय मानती हूँ कि आज, क्योंकि वो भी तमिलनाडु से, इसीलिए नहीं बोल रही, सचमुच वानती आप लोगों को मालूम है इससे पहले, हाँ, विद्यार्थी परिषद की एक्टिविटी करती थी और तमिलनाडु में हम सबको मालूम है क्योंकि झगड़ा लोग मीडिया में जाती है, झगड़ा करती है, बीजेपी की बात रखती है, वो सब है। मगर आज पार्टी भी, और क्षमा करिए वानती जी, इतना मेरे से शायद बेटर बात बोलती है, मुझे मालूम नहीं हिंदी, हम सबका तमिलनाडु से कमजोरी यही है, हमें तमिल हिंदी आता नहीं, हिंदी नहीं आता, फिर भी आओ महिला के आपस में आकर के सेवा करो, उनका पहचान पार्टी ने दिया। यही है इस पार्टी का मतलब, महिला कहीं भी हो, उनमें अगर हिंदी का कमी भी क्यों ना हो, उनका रिकॉग्निशन दो, उनका सेवा करने के लिए मौका दो। यही है इस पार्टी का अप्रोच। मैं आप सबसे इसीलिए दोबारा ये बात रिपीट ही कर रही हूँ, आप सब ऐसे पार्टी में हैं जहां गर्व से रख सकते हैं, गर्व से सेवा कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज इन्यूमरेबल। मैं कभी बोलूंगी नहीं कि एक पद जहां पुरुष ही पुरुष थे, वहां मुझे मोदी जी ने बिठाया, डिफेंस किया, और उन्हीं के सपोर्ट और पार्टी के सपोर्ट और गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से जितने दिन भी थे उधर उन्हीं के सपोर्ट की वजह से। और आज दोबारा वो बात मैं रखूंगी आपके सामने,
फिनांस, और उसमें बजट में वो भी इस पैंडेमिक के कांड के समय में अगर ऐसे लीडरशिप हमें नहीं मिलती, ये संभव ही नहीं कि ये आत्मनिर्भर भारत का घोषणा, बजट का घोषणा, इन सब में हमारी लीडरशिप एकदम सपोर्ट, क्या हिंदी में बोलते, चट्टान की तरह, राइट? अमेजिंग सपोर्ट। इसलिए मैं बोलती हूँ इस पार्टी में महिला कार्यकर्ता का स्थान अलग ही चीज है। हम उसको पहचानना, तर्क से काम करना है, पार्टी को आगे ले चलना है। इस सरकार के द्वारा जितना भी महिला के लिए कार्यक्रम होते हैं उन सब के बारे में जनता तक, हर घर तक, घर तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आपके साथ इस विषय में जरूर भारत माता की